अरे अभी तो हमने शुरुआत की है, अभी तो हमने शुरुआत की है दोस्तों। अकेला काम स्टार्ट किया था, अकेला। आज प्रोडक्ट की ताकत है, आज प्लेटफॉर्म की ताकत है कि दोस्तों आज 10 लाख लोगों का कारवां इंडिया में बना है। और मेरा अगला सपना है, अगला सोच है कि इस इंडस्ट्रीज को, इस एसलीपीएस प्लेटफॉर्म को अगला 2025 का सूरज ढलेगा तो दोस्तों एसलीपीएस इंडिया की नंबर 1 कंपनी बनेगी। चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, हम लोग करने के लिए तैयार हैं दोस्त। और एक ही बात बताता हूं कि अकेला स्टार्ट किया था, आज 10 लाख का कारवा बना है, 10 लाख का। अभी 2021 है, जब 2025 का सूरज ढलेगा दोस्त तो एक कारवा करोड़ों में कन्वर्ट होगा। अरे हमने बोला था स्टार्टिंग में कि कारों की लाइन लगेगी, करोड़पतियों की लाइन लगेगी, लोगों ने बोला था नहीं होगा। आज एसलीपीएस में हर दिन के हिसाब से ऑडी आते हैं, हर दिन के हिसाब से बीएमडब्ल्यू मर्सिडीज आते हैं। और दोस्तों हमारा चैलेंज है लोगों से, आज दावा देता हूं कि आज कारों की लाइन लग रही है। जब 2025 का सूरज ढलेगा तो एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड इंडिया की पहली कंपनी होगी जहां अपना खुद का हेलीकॉप्टर होगा दोस्त, पहली कंपनी होगी। मैं दावे के साथ बोलता हूं आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, आपका कैरियर ब्राइट है। केवल आप चलते रहिए, अपने अपलाइन पर विश्वास कीजिए, सिस्टम पर विश्वास कीजिए, छोड़ना मत। आप 3 से 5 साल तक जो आपका अपलाइन बोलता है, जो सिस्टम बोलता है, आप फॉलो करते जाइए। 5 साल पहले मैं स्टार्ट किया था, आज यहां पर पहुंचा हूं। आज आप स्टार्ट कीजिए, अगले 5 साल बाद आप यहां पर पहुंचेंगे। क्योंकि दोस्तों जो प्लेटफॉर्म मुझे मिला था आज आपको मिला है दोस्त। और एक मैसेज देना चाहूंगा, टाइम बहुत कम है। इस इंडस्ट्रीज में अगर आपको कामयाब होना है तो आप एक गुरु को चूज कीजिए। आप गुरु पर विश्वास नहीं, आप अंधविश्वास कीजिए। दोस्तों आपने सुना होगा, रामायण की कहानी सुना होगा। अगर दुनिया में सबसे किसी को पावरफुल बोला गया है तो दोस्तों सबसे ताकतवर व्यक्ति कोई है तो नाम आता है हनुमान। जब रामायण हुआ, जब सीता मैया के लिए खोज के लिए सारे वानरी सेनाओं को भेजा गया तो 3 सेना तीनों तरफ गई, हनुमान दक्षिण की ओर अकेला गए। और जब वो जाते हैं अशोक वाटिका तो जाने के बाद वो सीता मैया जो अशोक वाटिका में होती है, एक वहां पर अपना अंगूठी गिराते हैं। जब अंगूठी गिराते हैं तो माता उसको देखती है और रोने लगती है कि ये तो मेरे प्रभु का अंगूठी है। और दोस्तों जब माता रोने लगते हैं तो हनुमान को देखा नहीं जाता, वो आते हैं और बोलते हैं माता मैं हनुमान हूं। बोला कौन हनुमान? बोले मैं राम भक्त हनुमान हूं, मैं रामदूत हनुमान हूं। तो माता बोलते हैं मैं कैसे मानूं कि तुम रामदूत हनुमान हो? तो बोलते हैं भगवान राम की कसम मैं रामदूत हनुमान हूं। और जब भगवान राम का कसम खाते हैं तो माता मान जाती है कि ये रामदूत हनुमान है। वो आशीर्वाद देते हैं और हनुमान जी लंका की ओर जाते हैं, पूरी लंका जला देते हैं अकेला, पूरी लंका जलाने के बाद हनुमान वापस आते हैं। और जब वापस आते हैं तो सारी वानरी सेना में जय जयकार हो रही होती है और सारे सुग्रीव, लक्ष्मण, अंगद सारे लोग बोलते हैं कि हनुमान जी ने सीता मैया की खोज कर ली। और जब राम पूछते हैं, सुग्रीव बोलते हैं कि हनुमान ने माता की खोज की, तो राम पूछते हैं हनुमान क्या तूने सीता माता की खोज की? बोला नहीं प्रभु। फिर लक्ष्मण से पूछते हैं तो लक्ष्मण भी बोलते हैं कि इसी ने खोज किया। फिर पूछते हनुमान से कि क्या तूने सीता माता की खोज की? बोला नहीं प्रभु। फिर अंगद भी वही बोलता है। फिर हनुमान बोलते हैं नहीं प्रभु। राम लास्ट में विचलित हो जाते हैं और बोलते हनुमान तू एक चीज बता,
क्या तूने सीता मैया की खोज नहीं की तो क्या मैंने की? और हनुमान हाथ जोड़ के बोलते हैं, प्रभु कब से तो बोल रहा हूं, आपने ही की। अगर आपका आशीर्वाद नहीं होता तो हनुमान कहां से सीता माता की खोज कर लेता? तो दोस्तों, अपने अपलाइन को तुम राम बनाओ और तुम उसका हनुमान बन जाओ। मैं दावा देता हूं, जिस तरीके से हनुमान की पूजा सारी दुनिया में होती है, आगे आने वाला 10 पीढ़ी में तुम्हारी पूजा होगी दोस्त, ये मेरी गारंटी है। हनुमान को ढूंढो, राम बनो, चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, करोड़पति भी बनोगे, अरबपति भी बनोगे, क्योंकि दोस्तों एसलीपीएस आपके साथ है और आपके हनुमान इधर है। राम आप बनिए दोस्तों। इसी वाणी के साथ मैं आज के वाणी को विराम देता हूं। थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड। ऑलराइट, 25 मिनट से एक आत्मविश्वास और 25 मिनट से एक ही जैसी बुलंद आवाज। अब अगर 25 सेकंड भी अगर आप बुलंद आवाज में तालियां नहीं बजाएंगे तो फिर फायदा नहीं। बुलंद आवाज, एवरीवन कम ऑन, यू कैन मेक सम नॉइज, ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच। आपकी ये तालियां, आपकी आवाज आत्मविश्वास को और बढ़ाता है, आवाज को और बुलंद करता है। ब्रेक लेते हैं। इससे पहले कि हम आगे चलते हैं और जीवंत कहानियां सुनने के लिए आपको लिए चलते हैं हम एक फ्लैश मॉब की तरफ, एक और बॉलीवुड मसाला नंबर फॉर ऑल ऑफ यू। लेट्स वेलकम एंड एंजॉय इट। She moving like, she moving like. झमाझम नाच आजे, धमाधम ढोल बाजे, नॉन स्टॉप हल्ला मचेगा। ओए नाचो सारे, पापा पापा पीपनी पे, आजा नया स्टेप सीखे, नॉन स्टॉप हल्ला मचेगा। ओए नाचो सारे, अपनी फेमस है रात वाली यारियां, चाले सारा जहां। बेथलपुर मां सुन ले ओ छोरियां, झूमे नगरियां, जब जब ये घूमे। कमर यार तारी कमरिया, कमर यार तारी कमरिया। बेथलपुर मां बाबो वाग्यो ने मारो सूतो सोनीडो, जाग्यो जवान लाल बम्मरिया रे लाल बम्मरिया, बम्मरिया रे लाल बम्मरिया।
And that's called the live wire performance by all the artists. और एक बार फिर आप सभी का मैं काव्या हार्दिक स्वागत करती हूँ आज की खास इस सुबह से होती हुई शाम में. और दिस इवनिंग हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड फॉर ऑल ऑफ यू लेडीज एंड जेंटलमैन, क्योंकि आज की इस शाम आप सभी के नाम, क्योंकि AWPL आप ही की वजह से है. इस कंपनी का, इस परिवार का, इस कुटुंब का सारा श्रेय आप सभी को जाता है. उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया, हार्दिक अभिनंदन. आगे बढ़ते हैं और अब हम आपकी मुलाकात कराते हैं हमारे परिवार के एम्बेसडर श्रीमान रामवीर सिंह जी से. जी हाँ, भारत सेवा, देश सेवा को सर्वोपरि जिन्होंने हमेशा रखा और रिटायरमेंट के बाद डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आए और उन्होंने चुना AWPL को, या कहें AWPL ने चुना उन्हें. दोनों बातें एक साथ चलती है. जी हाँ, वो आज अपने कहा जाता है पिंक सिटी का राजा, प्रिंस जिन्हें कहा जाता है, जो कि पिंक सिटी में एक बहुत ही बेहतरीन जीवन जीते हैं. उनकी कंपनी में, उनकी टीम में आज भी हर महीने करोड़पति और लखपति बनते हैं. चलिए लिए चलते हैं आपको उनके दमदार कहानी की ओर. एक बार जोरदार तालियां एवरीवन. हाथ दोनों ऊपर, आपकी आवाज बुलंद, ताकि उन तक पहुंच पाए आप सभी का स्वागत करते हैं श्रीमान रामवीर सिंह जी का. सात आसमां चीरे, अब सात समंदर तीरे, चल सात सुरों में कर देंगे ऐलान. हिम्मत है तो लोगों, जुर्रत है तो मानो. थैंक यू. आप सभी को मेरा नमस्कार. आप सभी को आज का ये खूबसूरत दिन, 7 साल साथ साथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं. और एक बार हैप्पी बर्थडे टू यू. मेरे साथ हाथ उठा के हैप्पी बर्थडे टू यू. थैंक यू. दोस्तों, मेरा नाम रामवीर सिंह है. बेसिकली मैं यूपी अलीगढ़ से बिलोंग करता हूं. SLPS में आने से पहले मैं ऐसा नहीं था. मेरा जन्म एक नॉर्मल परिवार में, एक किसान के घर में हुआ था. हम 5 भाई हैं, मैं सबसे छोटा हूं. और वहां पर 12th करने के बाद एक ही चीज थी कि बेटा जल्दी से कोई जॉब की तलाश करो. और परमात्मा की बड़ी मेहरबानी हुई कि मुझे भारतीय सेना में जॉब करने का मौका मिला. जिस वर्दी को पहनकर हर इंसान इतराता है, उस वर्दी को पहन करके मैं भी बहुत खुश हुआ था और आज भी होता हूं. क्योंकि दोस्तों, इंडियन आर्मी में ठंडे खून की जरूरत नहीं होती, गर्म खून की जरूरत होती है. और मैं नौकरी कर रहा था. नौकरी करते करते लगभग 14 से 15 साल हो गए थे. जिंदगी बहुत बढ़िया गुजर रही थी. मुझे नहीं पता था इसके अलग भी कोई दुनिया होती है. लेकिन धन्यवाद करना चाहूंगा उस व्यक्ति का, जिस व्यक्ति ने मेरी मुलाकात एक ऐसे इंसान से करा दी जो आज मेरे ही नहीं, मैं तो अपनी जिंदगी का साक्षात भगवान मानता हूं, लेकिन आज पता नहीं कितनों के भाग्य विधाता हैं, कितनों की जिंदगी का बेड़ा पार किया है. और वो कोई और नहीं है, हमारी कंपनी के CEO एंड MD मिस्टर संजीव कुमार सर. एक बार जोरदार तालियां. दोस्तों, मुझे अच्छी तरह याद है, पठानकोट में मुझे एक प्लान दिया गया था. काफी पहले की बात है. उसके बाद उस कंपनी को हमने कुछ दिन किया, लेकिन वही होता है कि जहां पर हम जो चाहते थे वो मिला नहीं. हम कमजोर नहीं थे, लेकिन हमें जो चीज दी जा रही थी वो थी नहीं जिसे हम बेच सकें. और हमने डिसीजन लिया और वहां से हमने क्विट किया. आने वाले समय में 2-3 साल इंतजार किया. और जब SLPS वेलनेस का जन्म हुआ तो मुझे भी SLPS में आने का मौका मिला. और दोस्तों, मैं बिल्कुल लगभग नेगेटिव हो चुका था कि मुझे डायरेक्ट सेलिंग नहीं करनी है. और सर ने सिर्फ मुझे समझाया कि बेटा, या तू इसे करता है तो तेरी जिंदगी क्या हो सकती है.
वो मुझे एक पेपर में समझाया था। मैंने कहा सर मेरे पास तो समय नहीं है, आर्मी में नौकरी कर रहा हूं। सर ने कहा बेटा 2 घंटे जिंदगी के लगा दिए तो अगले 3 साल में तेरा घर बदल सकता है, गाड़ी बदल सकती है, बच्चों की एजुकेशन, स्कूल बदल सकता है। जब मुझे ऐसा लगा कि 2 घंटे देने से जब ये सब कुछ बदल सकता है तो मैं ऐसे 2 घंटे का क्या करूंगा, और वो मैंने दिए। और आर्मी में रहते हुए 1 जनवरी 2015 से मैंने इस काम को शुरू किया। दोस्तों 18 महीने एज ए पार्ट टाइम मैंने इस काम को किया। पार्ट टाइम करते हुए 18 महीने में मेरी इनकम यहां से लगभग 18 लाख रुपए थी। फर्स्ट अगस्त 2016 को मैंने आर्मी को छोड़ा और आज लगभग 5 साल, 5.5 साल होने जा रहा है मुझे करते हुए फुल टाइम एज ए कैरियर। और ये 5.5 साल की जो इनकम है वो आपको अभी मैडम ने बता दी थी कि लगभग 14 करोड़ रुपए आपका ये भाई एसलीपीएस वेलनेस से कमा चुका है। लेकिन दोस्तों ये जर्नी इतनी आसान नहीं थी। जब काम करना शुरू किया, आज के लोग कहते हैं अरे सर आप तो पहले आ गए तो बड़े बन गए। नहीं, हम पहले आए थे तो बहुत मुश्किलें थी, आपको कोई मुश्किल नहीं है। हम तो जब किसी के पास प्लान लेने जाते थे तो पूछता था भाई कब कंपनी खुली है, मैंने कहा भाई 1 महीना हुआ है, बोला भाग जाएगी। मन तो करता था कि बेटा बच्चे पैदा मत करना, तेरी लड़की भाग गई तो क्या होगा। लोगों को बड़ा लगता है कि जो पहले आ गया, अरे 1947 में जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, मोदी जी तो चाय बेचते थे, क्या वो आज प्रधानमंत्री नहीं है या नहीं है। दोस्तों किसी के पास प्लान लेके जाते थे, लोग पूछते थे कौन सा प्रोडक्ट है, हम बताते थे ऑर्थोडॉग, इम्यूनोडॉग। कई तो ये बोलते थे कुत्ते बेचते हो क्या, डॉग लगता था। मामचंद सर को कई बार कॉल करके पूछा सर ये क्या है। सर ने कहा बेटा डॉग का मतलब कुत्ता नहीं होता, डॉग का शॉर्ट फॉर्म डॉक्टर की डॉग होता है। हमें नेटवर्कर के पास जाओ, ऐसे पैर पे पैर रख के बात करता था, हाँ क्या लाया है। मैंने कहा सर एक कंपनी लाया हूं, कोई करोड़पति है। मैंने कहा सर 2,500 का चेक अभी तो मेरा ही बना है। बेटा 5 साल कर, करोड़पति बन जाता है तो मेरे पास आना। मेरा भी मन करता था कान पे दूं। 5 साल बाद, अरे 5 साल बाद मैं तेरे पास आऊंगा, अरे तू टिकट लेके मुझसे मिलने आएगा बेटा, मैं तेरे पास नहीं आऊंगा। आज इस जर्नी को जब कर रहे थे लोगों ने बड़े बड़े नाम दिए, बोला नौकरी कर रहा है अच्छी खासी, अरे क्यों पागल हो गया है। आज मुझे वो शब्द याद आता है, अरे मेरे पागल बनने से यदि किसी मां के घुटने ठीक हो सकते हैं, मेरे पागल बनने से किसी की शुगर ठीक हो सकती है, मेरे पागल बनने से किसी के घर में खुशी आ सकती है, मेरे पागल बनने से कोई करोड़पति बन सकता है, मेरे पागल बनने से किसी के घर में जैगवार आ सकती है। तो यस आई एम ए पागल। ऐसा पागल बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, अरे बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। और मैं वादा करता हूं आपसे, आप जितने भी लोग बैठे हैं मेरी एक बात सुन के जाना, करोड़पति ना बनो तो मुझे बताना। दोस्तों एसलीपीएस में ऐसे ही कोई नहीं आता। एसलीपीएस में वो लोग आते हैं जिनके 7 जन्मों के पुण्य जुड़ते हैं, वो इंसान एसलीपीएस वेलनेस में ज्वाइनिंग लगाता है। क्यों? क्योंकि मैं एक ऐसे परिवार से बिलोंग करता हूं और आप भी करते हैं जहां पर हमारे बारे में कोई करोड़पति बनने की कल्पना नहीं कर सकता। यस, आवाज नहीं आ रही, कल्पना नहीं कर सकता। मेरा गांव घर शहर मिलके भी ये नहीं सोचता कि ये करोड़पति बन जाएगा। यस या नो? लेकिन दोस्तों आज ऐसा नहीं है कि लोगों ने पैसे नहीं कमाए, बड़े बड़े लोग
बड़े बड़े क्रिकेटर, बड़े बड़े बॉलीवुड वाले करोड़ों अरबों रुपए कमाते हैं, हम भी जानते हैं, लेकिन वो इंडिविजुअल अचीवमेंट होती है। उन्होंने अपने लिए कमाया। धोनी ने अरबों रुपए कमाए, झारखंड के बच्चों के लिए कुछ किया? कोई दूसरा धोनी बनाया? आवाज नहीं आई। अमिताभ बच्चन ने कोई दूसरा अमिताभ बच्चन बनाया? विराट कोहली ने कोई दूसरा विराट बनाया? लेकिन दोस्तों, आज यहां पर मैं करोड़पति बना, मैंने यहां से 14 करोड़ कमाए, मैंने अकेले नहीं कमाए। मेरे साथ आज हिंदुस्तान में लगभग 100 से 150 करोड़पति हैं, पता नहीं कितने लखपति हैं। ये ताकत है एसलीपीएस वेलनेस की। यस या नो? और हिंदुस्तान की कुछ बातें बताना चाहूंगा। आज हमारे समाज में एक बीमारी डाली हुई है कि जो इंसान पढ़ेगा वही बड़ा बनेगा। कहते थे पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे गवार। यस, क्या आज ये सही है? आज मुझे ऐसा लगता है कि खेलने कूदने वाले ज्यादा बड़े बनने हैं, पढ़े लिखे कम बनना है। यस या नो? आपको ही बता देता हूं, हिंदुस्तान में जितने भी कोचिंग सेंटर चलते हैं उनमें 75% से ऊपर वाले बच्चों को लिया जाता है। यस या नो? यानी टैलेंटेड लोगों को लेते हैं, हमारे जैसे 33% वालों को नहीं लेते। और फीस क्या होती है? 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख। यस या नो? दोस्तों, 50 लाख बच्चे पूरे हिंदुस्तान में कोचिंग सेंटर लेते हैं। वो टीचर छोड़ो, उनके घर वाले छोड़ो, भगवान भी पढ़ाने आ जाए तब भी 10,000 से ज्यादा सिलेक्शन नहीं करा सकता, क्योंकि वैकेंसी नहीं है। यस या नो? और जब उनका नंबर आता है, पहले 10-20 लोगों का नंबर आता है, अखबार के पहले पेज भर देते हैं, होर्डिंग लगा देते हैं, बोर्ड लगा देते हैं, जुलूस निकाल देते हैं। लेकिन अभी नंबर ही आया है, सैलरी नहीं आई। यस या नो? अभी 5 साल बाप के पैसे और खर्च कराएगा यदि पढ़ाई करेगा तो। लेकिन जिस कोचिंग सेंटर में आप बैठे हैं, जिसका नाम है फाइटर सक्सेस सिस्टम, जिसको जून 2015 में संजीव सन ने बनाया था, इसे ऑल ओवर इंडिया में चलाते हैं हमारे सबके गुरु, टॉप लीडर मिस्टर अनिल कुरी सर। इनके लिए एक बार जोरदार तालियां। और आपको जानकर हैरानी होगी, आज ये फाइटर सक्सेस सिस्टम सिलेक्शन नहीं कराता। पहला करोड़पति निकालने में केवल 1 से 1.5 साल का वक्त लगा था, और आज ये फाइटर सक्सेस सिस्टम 7 साल का हुआ बच्चा, केवल 7 साल का। आज का रिजल्ट बता रहा हूं। आज फाइटर सक्सेस सिस्टम हर वीक में 65 से 70 लखपति और 3 करोड़पति पैदा करता है। 3 करोड़पति। यस या नो? दोस्तों, अब आप बताओ, 7 साल के बच्चे का यह रिजल्ट है। जिस दिन ये 18 साल का होगा, फोटो लेके जाना आप सब। जिस दिन 18 साल का होगा, हमारे साथ 18वां बर्थडे सेलिब्रेशन करना और हमारे साथ बने रहना, छोड़ के मत जाना। यदि हमारे साथ बने रहे तो मैं वादा करता हूं, यहां जितने भी मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं या कल्पना कर रहे हैं, गारंटी देता हूं, जिस दिन 18वां बर्थडे मना और आप हमारे साथ हुए, हर एक के अकाउंट में 10-10 करोड़ रुपए होंगे कम से कम। यस, लास्ट में जाते जाते 2 लाइन आपके लिए कहना चाहूंगा, यदि आप जोरदार तालियां मनाए तो। सभी मिलकर मनाते हैं, वाह करो, सभी मिलकर मनाते हैं जन्मदिन 7वां माँ का। हमारी माँ है,
एक माँ होती है जो जन्म देती है और एक माँ होती है जो कर्म देती है। एक बार जोरदार ताली हमारी माँ के लिए। सभी मिलकर मनाते हैं जन्मदिन 7वां माँ का, करोड़ों खुशियां देते हैं, बड़ा एहसान है सर का। करें वादा उठाकर हाथ, उठाओ हाथ, करें वादा उठाकर हाथ, ये दुनिया जीत लेंगे हम। हर गली देश में होगा पताका तेरे नाम का, हर गली देश में होगा पताका तेरे नाम का। थैंक यू सो मच। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी हमारे सीनियर लीडर हैं उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी हमारे कोर लीडर हैं और जितने भी प्यारी सी टीम है पूरा हिंदुस्तान। एक कविता और गुरुजी की तरफ से मैडम के लिए सुना दूं? तालियां बजाओ, कितनी खूबसूरत मैडम है यार। जो आपको लगता है यार, सर इससे पहले कि आप शुरुआत करें, क्योंकि मैंने सुना है आपका ये जो अंदाज है कविताओं और शायरियों का, इस पे लोग मरते हैं, हमारे परिवार मरता है। Am I right? तो आपको पता है जब भी शायरी कही जाती है उसके पहले क्या कहा जाता है? इरशाद, इरशाद। तो जरिए एक बार कहिए इससे पहले कि वो कहें इरशाद। हियर टू यू। आपके लिए कहता हूं, करो कुछ काम तुम ऐसा कि जग में नाम हो जाए, और चलो तुम जिस दिशा में भी महकती शाम हो जाए। जमाने की नहीं सुनना बड़ा खराब है। जब भी घाव खोल के दिखाते हो साले नमक मारते हैं। जमाने की नहीं सुनना, जमाना दर्द ही देगा। अगर सुनते हो खुद मन की तो फिर इतिहास लिख जाए। अगर सुनते हो खुद मन की तो फिर इतिहास लिख जाए। थैंक यू सो मच। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक यू सो मच। एक बार जोरदार तालियां बनती है हमारे कवि, हमारे शायर। सभी के चेहरों पे ये मुस्कुराहट ये बताती है कि वो कितने चहेते हैं। तो आपकी जो तालियां हैं वो उसी मुस्कुराहट की जितनी तो बनती है। एवरीवन जोरदार तालियां, कम ऑन। क्या बात है। दोस्तों, भारतवर्ष को गांव का देश कहा जाता है, और जब बात आती है गांव के लोगों की तो उनकी तरक्की पे हमेशा शक किया जाता है, उनकी काबिलियत पे शक किया जाता है। कहा जाता है कि वो जड़ बुद्धि हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि उनकी बुद्धि जड़ नहीं है, उनकी जिद जड़ है, उनके इरादे जड़ हैं, उनकी हर एक वो सपना जो वो देखना चाहते हैं उसके लिए वो हमेशा अग्रसर रहते हैं। और ये हमारा परिवार उस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है, क्योंकि चाहे आप बात करें हमारे देश में एपीजे अब्दुल कलाम की, आप चाहे बात करें रतन टाटा की, आप चाहे बात करें संजीव सर की, या आप बात करें हमारे परिवार के सभी लीडर्स की, ये सभी उन गांवों से बिलोंग करते हैं जिनके हमेशा इरादे अग्रसर रहे हैं, जिनके इरादे हमेशा जिद हमेशा जड़ रही है, और उन्होंने जो सोचा वो कर दिखाया। इसी तरह मैं जिनकी मुलाकात अब आपके आगे कराने वाली हूँ, मैं बात कर रही हूँ उन्हीं की, सीकर के एक छोटे से गांव से बिलोंग, हमारी कंपनी के सबसे बड़े अचीवर, टॉप अचीवर, नंबर 1 एम्बेसडर श्रीमान महिपाल सिंह जी की। एवरीवन जोरदार तालियां। दोस्तों, आज ये परिवार 12 लाख का है, लेकिन आज के 7 वर्ष पहले सिर्फ और सिर्फ 20 साल का था। आपकी मुलाकात कराती हूँ उनसे जिन्होंने अपने जीवन में सिर्फ आगे बढ़ते रखा है
और आप सभी की प्रेरणा लिए हम स्वागत करते हैं श्रीमान महिपाल सिंह जी का। एवरीवन कम ऑन। हमने कहा